वेलकम दोस्तों, मैं मोनू आपके एग्ज़ाम बोर्ड में स्वागत करते हैं। आज हम इंटर साइंस के मैथ को कुछ मैट्रिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैट्रिक्स में क्या पूछता है। जैसे बोर्ड एग्जाम आप देते हैं इंटर का, उसमें मैट्रिक्स से क्या क्या सवाल उठता है और कैसे मैट्रिक्स क्या होती है, इसके कितने प्रकार हैं, इसके क्या पूछता है सवाल, इस सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आपके पास इंटर का किताब है और कॉपी है और कलम एक साथ में रखिए और इस वीडियो को चालू करते हैं। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बेल आइकन का बटन होगा जिसको आपको क्लिक करना है, जिससे कि हम जो भी वीडियो लोड करें वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसमें सबसे पहले मैट्रिक्स को समझने के लिए समझना है कि मैट्रिक्स होते क्या हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इससे क्या सवाल उठता है, इसके कोटि कितना है, इसका एलिमेंट क्या है ना। सबसे पहले हम समझेंगे मैट्रिक्स कहते किसे है ना। मैट्रिक्स, यदि आप मैट्रिक्स समझना है कि क्या होता है, कहने का मतलब मैट्रिक्स को एक आयताकार बॉक्स में जो सजाते हैं है ना, जो सजाते हैं। मैट्रिक्स का निर्माण जो होता है आयताकार बॉक्स, ये क्या आयताकार बॉक्स में जो एलिमेंट धरते हैं उससे जो निर्माण होता है, इसमें अवयव धरते हैं, कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, ABCD जो भी हो धरते हैं, जिससे कि अवयव का निर्माण होता है। क्या होता है? अवयव का निर्माण होता है। इसका जो व्यापक सूत्र होता है, व्यापक मतलब जनरल फॉर्मूला फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इसका जो मतलब बोल सकते हैं, इसका जो व्यापक रूप जो होता है इसको बोलते हैं A11। करने का मतलब A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब समझ में आ गया 31 क्या होता है। इसके लिए आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले समझना कि पंक्ति क्या होती है ना। अवयव माता पंक्ति क्या होती है, उसके बाद होता है स्तंभ क्या होते हैं, अवयव के कोटि क्या होते हैं, अवयव की संख्या क्या होती है। इसके बारे में चर्चा करने से पहले आप समझिएगा पंक्ति स्तंभ समझ में आपको आता होगा। पंक्ति स्तंभ आपको समझ में आता है। पंक्ति बताइएगा है ना, पंक्ति। अच्छा बताइए पंक्ति क्या होता है, इसको क्या बोल सकते हैं, पंक्ति। इसको बोलिए स्तंभ मतलब होता है खड़ा। क्या होता है स्तंभ? कोई भी स्तंभ देखे होंगे, कैसा देखे होंगे, खड़ा। और पंक्ति देखे होंगे जो नीचे में बैठता है। तो देखिए ये नीचे में बैठा व्यक्ति, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पंक्ति। पंक्ति का इंग्लिश होता है रो, इसको लिखेंगे पंक्ति। क्या लिखेंगे? पंक्ति। और ये जो होता है खड़ा, खड़ा जो होता है इसको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ, यानी कि कॉलम है ना। अब देखिए इसमें देखिए ये जो होता है इसको बोलते हैं, ये जो होता है रो, R1, R2, R3 है ना, इसको बोलते हैं रो। इसको बोलेंगे कॉलम, C1, C2, C3 और C4। कहने का मतलब जो लेटा हुआ है, जो लेटा उसको पंक्ति बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं जो खड़ा। आशा करते हैं जितना हम बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब जो पंक्ति क्लियर कर दिया, स्तंभ क्लियर हो गया। अब ये पूछेगा इस कोटि में मतलब इस अवयव में कितने पंक्ति की संख्या कितना, इस अवयव में जो दिए हैं पंक्ति की संख्या कितना होता है, 1 2 3। ये पंक्ति की संख्या होगा 3। और स्तंभ पूछेगा 1 2 3 4, मतलब 4 लाइन है, 1 2 3 4, यहाँ होगा 4। तब रो दिया है 3 गो और कॉलम दिया है 4 गो। अब आइए यदि आप पंक्ति समझ गए, स्तंभ समझ गए, तो अवयव की कोटि कैसे होता है तो ध्यान दीजिएगा। कोटि को हम सिंपल लिखते हैं। क्या लिखते हैं देखिएगा, कोटि को क्या लिखते हैं देखिएगा, कोटि बराबर होता है कोई भी अवयव की कोटि बराबर होता है रो इंटू, क्या लिख सकते हैं, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। मतलब कहने का मतलब पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ की संख्या। इसका कितना दिया है, 1 2 3। पंक्ति की संख्या कितना है, 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 3। और स्तंभ की संख्या दिया 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे 4। तो आशा करते हैं जो हम समझा रहे हैं आपको PDF के फॉर्म में है ना, जो हम अपने हाथ से लिखे हैं, आपको इस WhatsApp ग्रुप से जुड़ जाए और इस पे आपको PDF जितना हम बता रहे हैं आपको क्लियर हाथ से लिखा हुआ मिल जाएगा।
इस पे जुड़ जाइए। इस पे आप जितना हम बता रहे हैं क्या क्या होते हैं, जितना हम समझा रहे हैं आपको लिखावट के फॉर्म में अपने हाथ से लिखित के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए कोटि समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कोटि समझ में आ गया। अब देखिए आव्यूह की संख्या, आव्यूह की संख्या कहने का मतलब आव्यूह, जैसे इसमें दिया है 3 आव्यूह, आव्यूह नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयव की इसको बोलते हैं अवयव, अवयव। हाँ अवयव की संख्या क्या होती है देखिएगा, अवयव की संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है 12। इसको डायरेक्ट आप गुना कर सकते हैं, कितना 3 गुना 12 बराबर होगा 12। तो आशा करते हैं कि पंक्ति कॉलम आव्यूह मतलब पंक्ति कॉलम कोटि मतलब पंक्ति कॉलम स्तंभ, पंक्ति स्तंभ आव्यूह की कोटि और अवयव की संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए समझाने का प्रयास करते हैं कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। हम आव्यूह के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक, यहाँ देखिएगा लिखे हैं स्तंभ आव्यूह, क्या बोलते हैं स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, तस्मक आव्यूह, शून्य आव्यूह। आइए आपको अब हम इसका विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए तो सबसे पहले आता है, सबसे पहले है स्तंभ आव्यूह। तो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा कि क्या होता है स्तंभ आव्यूह। इसका हम लिखावट के फॉर्म में आपको व्हाट्सएप नंबर जो दिया है 9117294281 पे आपसे जुड़ जाए और यहाँ पे हम पीडीएफ शेयर करते हैं, इससे आप लोड कर सकते हैं। देखिएगा स्तंभ आव्यूह समझ में स्तंभ मतलब क्या होता है बताइएगा, स्तंभ मतलब लाइन, कहने का मतलब वैसा आव्यूह है ना, वैसा आव्यूह जिसमें वैसा आव्यूह जिसमें एक स्तंभ हो, एक स्तंभ हो, उसे हम बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। क्या बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। मतलब फिर से बोल रहे हैं वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। देखिए जिसे हम बोल दिए ए बराबर दिया है आव्यूह, क्या दिया है ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लाइट आता है उसे नहीं सूझता है। देखिएगा ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है 2 3 4, इसमें क्या देख रहे हैं कितना स्तंभ है 2 3 4, 2 3 4, इसमें कितना स्तंभ है बताइएगा, एक स्तंभ एक, कौन सा आव्यूह होगा मतलब ये क्या होगा स्तंभ आव्यूह। आशा करते हैं स्तंभ आव्यूह आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं पंक्ति आव्यूह। देखिएगा पंक्ति आव्यूह मतलब कहते हैं कि वैसा आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति हो, कितना हो एक पंक्ति हो। तो देखिएगा एक पंक्ति कैसे होगा देखिएगा, जैसे बी वाला लिखते हैं 1 2 3, क्या है 1 2 3, कितना पंक्ति है इसमें एक पंक्ति, मतलब कहने का मतलब जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे बोल देंगे पंक्ति आव्यूह, और जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। आशा करता है कि ये भी आपको मतलब पंक्ति आव्यूह और पंक्ति स्तंभ आव्यूह मतलब स्तंभ आव्यूह और पंक्ति आव्यूह आपको आसानी से समझाने का प्रयास किए। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अब आते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आप लोग समझ में आता है, वर्ग आपको समझ में आता होगा। वर्ग क्या होता है वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह कहने का मतलब है जिसमें पंक्ति की संख्या, जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों आपस में कितना हो बराबर हो, उसे हम बोलेंगे वर्ग आव्यूह। क्या बोलेंगे देखिएगा वैसा आव्यूह, वैसा आव्यूह वर्ग आव्यूह बोलेंगे वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या आपस में बराबर हो, क्या हो बराबर हो, उसे बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। देखिए इसमें पंक्ति कितना है 1 2, स्तंभ कितना 1 2, तो 2 गुना 2, 2 गुना 2 का कोटि कितना है 2 गुना 2 का कोटि है, इसको बोल सकते हैं वर्ग आव्यूह। उसी प्रकार देखिए इसको लिख सकते हैं 3 6 8, 2 4 3, 5 6 3, इसको क्या बोलेंगे इसमें देखिए 3 गो रो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कॉलम 3 गो स्तंभ 3 गो, मतलब पंक्ति 3 गो और स्तंभ 3 गो, ये भी कौन सा आव्यूह होगा वर्ग आव्यूह। आशा करते हैं कि आपको स्तंभ पंक्ति और वर्ग आव्यूह समझ में आ गया होगा। आते हैं आगे, आते हैं विकर्ण आव्यूह। ये विकर्ण आव्यूह में बताता है वैसा वर्ग आव्यूह, समझिएगा विकर्ण आव्यूह में होता है वैसा वर्ग आव्यूह, वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें कि केवल विकर्ण वाला कुछ
कुछ ना कुछ मान हो, क्या हो, कुछ ना कुछ मान हो, और उसके बाकी अवयव शून्य हो, क्या हो, शून्य हो। फिर से बोल रहा है विकर्ण अवयव किसे बोलते हैं, वैसा अवयव जिसमें कि विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव। फिर से एक बार उदाहरण लेके हम समझा रहे हैं आपको, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए लिखेंगे, देखिए 203 200 और 050 और 002। देखिए क्या दिखा है, विकर्ण क्या होता है, आप लोग यदि पढ़े होंगे आयत या वर्ग, क्या होता है, विकर्ण होता है, यही होता है विकर्ण, ऐसे यही विकर्ण। उसी प्रकार देखिए क्या है, विकर्ण दिया है, इसमें करने के बाद ई जो है विकर्ण अवयव उसे बोलते हैं वैसा वर्ग अवयव जिसमें कि विकर्ण वाला पे कुछ न कुछ अंक हो, उसका कुछ न कुछ मान हो, लेकिन उसके अलावा जितना भी अवयव हो शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, उसे बोलेंगे विकर्ण अवयव। कोई दिक्कत, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे आते हैं तत्समक अवयव। देखिए इस भी सिंपल है, देखिएगा तत्समक अवयव में बोल सकते हैं वैसा विकर्ण अवयव, क्या होना, वैसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण का सभी मान एक हो और बाकी जीरो होना। देखिए इसको बोलेंगे, देखिए इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना, 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 है ना। देखिए तत्समक अवयव बोलता है वैसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण का मान एक एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक एक का होना चाहिए। अब बाकी तब जानते हैं विकर्ण में क्या होता है, शब्द जीरो होता है, उसे बोलेंगे तत्समक अवयव। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में, इस सब जो इतना हम बता रहे हैं, जैसे स्तंभ बोले, पंक्ति और वर्ग और विकर्ण और तत्समक और शून्य, जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है। और अब जो है बिहार बोर्ड में 50% क्या है, ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आपसे जितना हम आपको बोल रहे हैं आप ध्यान से सुने, और हम इसका जितना भी लिखावट के फॉर्म में कि स्तंभ अवयव क्या होता है, इसका पूरे हम अपने हाथ से बहुत मेहनत करके लिखे हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ से इस ग्रुप में जुड़ जाएं, इस नंबर से व्हाट्सएप पे, और ये सब जितना हम दे रहे हैं आपको, इसका जितना से जितना फायदा उठावें। और यदि आपको अच्छा लगता है मेरा प्रयास तो आप इसे शेयर करें, और आगे जो भी इनका लाभ लेना चाहते हैं उनको जरूर दें। देखिए अब आता है शून्य अवयव। क्या होता है शून्य अवयव, ध्यान से देखिएगा। शून्य समझ में आ रहा है, शून्य में जरूर आता है। शून्य क्या होता है, शून्य मतलब गोला, मतलब जीरो। तो देखिए कहने का मतलब वैसा अवयव, क्या बोलते हैं, वैसा अवयव जिसके प्रत्येक मान, क्या बोल रहे हैं, वैसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, जीरो हो, उसे हम क्या बोलेंगे, शून्य अवयव। समझ में आ रहा है, फिर से देखिए शून्य अवयव किसे बोलेंगे, वैसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव जीरो हो, उसे बोलेंगे शून्य अवयव। देखिएगा यदि लिखते हैं 0 0 0 0, ये लिखेंगे 0 0 0 0 0 0, मतलब कुछ भी हो उसे बोलेंगे शून्य अवयव, लेकिन उसमें प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, जीरो होना। आशा करते हैं कि तीनों हम जो बताए हैं स्तंभ, पंक्ति, वर्ग, विकर्ण, तत्समक और शून्य आपको समझ में आया होगा। आइए हम कुछ एक्सरसाइज 3.1 का कुछ प्रश्न आपको कराने का प्रयास करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं, जितना हम यदि आपको बताए हैं आशा करते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.8 एनसीईआरटी 12वीं मैथ का मैट्रिक्स। देखिए ए बराबर दिया, यदि आपके पास किताब है एनसीईआरटी का तो आप चैप्टर नंबर इतना निकाल ले जरूर, और अपने पास किताब रखिए और इसको देखने का प्रयास कीजिए। आप जो हम समझा रहे हैं आपको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये बराबर दिया है, मैट्रिक्स दिया है, आप दिया है इतना 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17 दिया है। क्या दिया है, इतना दिया। और पूछा क्या है, देखिए आप किताब में लिखा हुआ अवयव की कोटि, क्या दिया है, अवयव की कोटि। अभी हम तुरंत बताएं, क्या बताएं, कोटि बराबर क्या होता है, रो इनटू कॉलम, क्या होता है, रो इनटू कॉलम, मतलब आप रो की संख्या मतलब पंक्ति की संख्या गुना होता है स्तंभ की संख्या। तो देखिए कितना है इसमें 1 2 3, कितना पंक्ति है, 3 को लिखेंगे 3 गुना
कितना स्तंभ है, 1 2 3 4, यहाँ होगा 4। और देखिए कितना होगा, यहाँ होगा आर गुना सी, मतलब कि पंक्ति की संख्या गुना कॉलम की संख्या बराबर होगा पंक्ति की संख्या 1 2 3, यहाँ होगा 3 गुना 1 2 3 4, मतलब कॉलम की संख्या 4। तो आशा करते हैं कि आपको आव्यूह की कोटि निकालने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। कि जो आव्यूह की कोटि मतलब जो सवाल आता है बिहार बोर्ड में, इसे बहुत सवाल जो 2-3 नंबर जरूर आता है ऑब्जेक्टिव में। तो आशा करते हैं कि आपको कोटि निकालने में कहीं दिक्कत नहीं हो। इसको सिंपल सी है कि इसको मतलब कि पंक्ति को गिनिए और स्तंभ को गिनिए, और जो होता है पहले पंक्ति को लिखना है, उसके बाद गुना करके स्तंभ को लिखना है। देखिए आगे अवयवों की संख्या दिया है, अवयवों की संख्या कितना अवयव होगा, 3 गुना 4 कितना होगा, 3 गुना 4 कितना होता है 12, क्या लिखेंगे 3 गुना 4 बराबर होगा 12। अब आइए अवयव दिया एक अवयव बोला है, एक A13 A21 A33 A24 A23। अब देखिए अभी हम बताए थे सामान्य सूत्र में, बताए थे क्या बताए थे, व्यापक सूत्र में हम बताए थे कि ये होता है A11, क्या होता है A11, ये होता है A12, ये होता है A13, ये होता है A14, बताए थे। देखिए और इसको बोल सकते हैं ये होता है A21, क्या होता है 21, ये होता है 22, ये होता है A23, ये होता है 24। इसको बोलेंगे A31 A32 A33 A34। आशा करते हैं कि आप व्यापक सूत्र के बारे में पहले बता चुके हैं, समझ में आ रहा होगा। अब पूछा कि A11 क्या होगा, देखिए A11 का मान कितना होता है, लिखेंगे A11 बराबर होगा कितना है 19, तो 19 लिख दिए। अब देखिए A21 कितना है, A21 बराबर होता है 35, तो 35 लिख दिए। अब देखिए पूछा A33 मतलब A33 क्या हुआ, देखिए A33 कितना दिया -5 हो जाएगा। अब देखिए A24 कितना दिया, देखिए 12 दिया, 12 लिख देते हैं। A23 कितना दिया है 5/2, 5/2। तो आशा करते हैं कि जो है ये हम आपको लिख के बताएं, लेकिन आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, A14 होता है, A21 होता है, A22 होता है, A23 होता है, A24 होता है, A31 होता है, A32 होता है, A33 और A34। ये आपके माइंड में होता है, ये खाली आपको हम बताने के लिए ये लिखे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल तरीका से क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझाने का हम प्रयास किए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपके पास किताब है तो देखिए लिखा है, क्या लिखा है देखिएगा, इसको हम आपको सरल तरीका से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या है। यदि इसी में दिया है यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी, कोटियां क्या है, हम कोटियां क्या होगी। तो कहने का मतलब संभावित कोटि क्या होगी। देखिए यदि 24 अवयव दिया, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट दिया है 24, अवयव दिया है 24, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यदि एक स्तंभ हो, कहने का मतलब एक स्तंभ हो, एक स्तंभ होगा तो 24 को पंक्ति होना चाहिए, समझ में आ रहा है, जरूर आएगा। इसको लिख सकते हैं कोटि ही हो सकता है यदि अवयव इतना है। यदि 2 को पंक्ति दिया जाए, 2 को पंक्ति दिया जाए तो स्तंभ कितना होगा 12 हो जाएगा, तब ना 1 गुना 2 कीजिएगा 24 और 2 गुना 24 से 12 कीजिएगा 24, उसके बाद 3 को पंक्ति है 8 को स्तंभ है तब भी हो जाएगा। उसके बाद 4 है 6 हो जाएगा, 4 गुना 6। उसके बाद क्या होगा 6 गुना 4 कीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा 8 गुना 3, उसके बाद 2 गुना 1, 2 गुना 12 और 24 गुना मतलब 1 गुना 24, उल्टा लिख दिया 3 गुना 4 गुना 6 8 उल्टा। देखिए होगा 12 गुना 2 और 24 गुना। कहने का मतलब कि इसको मल्टीपल ऐसा करना है कि इसको गुना करने का मतलब, करने का मतलब एगो पंक्ति है और 24 स्तंभ है हट जाएगा। यदि 2 गो पंक्ति है और 12 गो स्तंभ है तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा। 3 है पंक्ति 8 गो तो हो जाएगा, 4 है 6 है तो हो जाएगा। देखिए ऐसे ही अब 24 गुना 1 आसानी से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब यदि 13 दिया जाए तो 13 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 13 लिख सकते हैं, मतलब एगो पंक्ति और 13 गो स्तंभ तो हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ तो कटेगा ना, तो लिखेंगे 13 गुना 1
मतलब 13 को यदि है पंक्ति दिया जाए अरे वो स्तंभ दिया जाता है, ऐसा करते हैं दोनों आपको समझ में। उसी प्रकार जस्ट इसी देगा, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी, और यदि इसमें 8 अवयव हो तो कोटि क्या होगी। देखिए 18 को दिया, इसको लिख सकते हैं 1 गुना 18 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। 2 गुना 9 लिख सकते हैं, जरूर होगा। अब देखिए 3 गुना 6 होगा, 6 गुना 3 होगा, और 9 गुना 2 होगा, 18 गुना 1। आशा करते हैं कि आपको कोटि और अवयव में बिल्कुल सही तरीका से समझ में आ गया होगा। देखिए 5 क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 5 होगा और 5 गुना 1। आशा करते हैं कि कोटि और अवयव और जितना भी हम आपको अवयव के प्रकार समझाने का प्रयास किया है, आपको सही तरीका से समझ में आया होगा। यदि अवयव के इस जितना हमें चैप्टर बताए अवयव कितने प्रकार के हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इससे यदि सवाल आता है तो आशा करते हैं कि आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, कोई भी बोर्ड हो, है ना, ऐसा बिहार में कोई भी बोर्ड हो, आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। इसके लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, इससे बेहतरीन से बेहतरीन आपको वीडियो देने का प्रयास करेंगे। और इतना भी कंटेंट है 9117294281 पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और हमारा मटेरियल जो हमारे हाथ से दिया जा रहा है आप उसका सर्वेस्ट फायदा उठाएं, ताकि और भी व्यक्ति फायदा उठाए। जितना भी आप इसको अब चाहेंगे कि इस वीडियो को आप जितना से जितना लोग इंटर का एग्जाम देंगे 2021 में, उनके लिए फ्रूट साबित हो, क्योंकि कोचिंग भी अभी भी बंद है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग जितना बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इसके लिए हमारे चैनल से आप बने रहें और इसको जितना आप शेयर कीजिएगा उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा। इसके लिए आप लोगों का श्रद्धा से धन्यवाद। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।